हाँ गाइस, आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलेंगे? बराबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म of a plus ib where a and b are the real numbers and I is equal to under root minus 1, it's called a complex number, and a plus ib called the standard form of complex number। बराबर। तो रूट के अंदर -1 और अंडर रूट माइनस की साइन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रिगार्डिंग थियरी वो जो अपने सिलेबस में इतनी यूजफुल नहीं है, बराबर। तो इसके लिए वो डिटेलिंग में हम नहीं देखते, डायरेक्टली हम याद रखते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। आई के साथ जो भी पार्ट होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा, और जो बाकी जो पार्ट है वो क्या है? रियल पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। क्लियर? एंड i इट्स i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बराबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो अंडर रूट वाला जो पोर्शन है i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 से डिनोट किया जाता है। i इज इक्वल टू अंडर रूट -1, तो आई एम टेकिंग आई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। आई क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई, बट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रिप्लेस करते तो मुझे क्या मिलेगा? आई मिलेगा। अभी हम जो देख रहे हैं ना, सारा बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं। क्लियर? देन आई रेस टू 4 इज इक्वल टू क्या? आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, अनदर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा? +1। 1/i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/i। बराबर। द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज डिनोटेड बाई z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। कॉन्जुगेट कैसे डिनोट किया जाता है? तो इमेजनरी पोर्शन है उसकी साइन मुझे क्या करनी है? चेंज कर देनी है। बराबर। नाउ वी कैन सी द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑल थिंग। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एडिशन किसे कैसे किया जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, फॉर एग्जांपल 2 + 3i प्लस 5 - 2i। तो एडिशन करना है तो रियल पार्ट का एडिशन, 5 + 2 7, 3 - 2 -i। तो ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? सेम एग्जांपल, 2 + 3i -5 - 2i। तो 2 + 3i -5 -+ 2i। तो 2 - 5 - 3, 3i + 2i, तो ये हो जाएगा 5i। बराबर। तो रियल पार्ट का एडिशन करना है, बराबर। इमेजनरी पार्ट का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो नाउ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो 2 + 3i 5 - 2i, तो 2 के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, प्लस आई 3i के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4i, 5 3 ज़ा 15i, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 आई स्क्वायर, 10 15 - 4 11i -6 आई स्क्वायर रिप्लेस बाय -1, 10 + 11i -+ 6, 10 + 6 16 + 11i। दैट्स ऐसे करके हम उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें तो सिंपली जैसे हम ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही करना है, कोई ज़्यादा कुछ नया कंसेप्ट नहीं है उसके अंदर। नाउ डिवीज़न, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बराबर। 2 + 3i इज गिवन एंड 5 - 2i। तो मुझे क्या करना है? कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट हमने जस्ट देखा। कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजनरी पार्ट की ऑपोजिट साइन, 5 + 2i अपन 5 + 2i। तो ऊपर क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 + 3i इंटू 5 + 2i का मल्टीप्लाई हमने जस्ट देखा, क्या होगा? 16 + 11 है। नीचे क्या करना है? a 5 स्क्वायर - 2i स्क्वायर हो जाएगा, 16 + 11i, a स्क्वायर - b स्क्वायर के फैक्टर्स लग जाते हैं। 5 स्क्वायर क्या है? 25, 2 का स्क्वायर क्या है? 4i स्क्वायर, बराबर। 16 + 11i 25 - 4i स्क्वायर इक्वल टू -1। 16 + 11i
25 माइनस माइनस प्लस 4, तो क्या होगा 16/29 प्लस 11/29 आई। तो ये मेरा पोर्शन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, बराबर। नाउ एक और कंसेप्ट है कि इफ़ ईयर गिवन i⁻21, तो मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो मैं इसको कैसे रिड्यूस करता हूँ, तो पहले पावर है उसको इवन में कन्वर्ट करो। दैट मीन्स कि i⁻20 इंटू आई, बराबर। मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 21 को 20 इंटू आई में, क्लियर। देन नेक्स्ट होगा i²10, 10 इंटू 2 अगेन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इंटू आई। i² इज रिप्लेस बाय, वी नो दैट कि i² इज इक्वल टू क्या है -1/10 इंटू आई, बराबर। -1/10 क्या हो जाएगा +1 इंटू आई। इफ पावर ऑफ -1 is even, then answer is positive, and odd power हो तो आंसर मुझे क्या मिलता है नेगेटिव मिलता है, बराबर। इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर मिलता है, ऑड पावर है तो मुझे नेगेटिव आंसर मिलता है। तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में फिट कर देना, सेट कर देना, क्लियर। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा आई मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे इफ गिवन i⁻12, तो i⁻12 है तो i²⁻6 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, i² इज इक्वल टू -1/6, तो ये तो मुझे +1 मिलेगा, क्योंकि पावर क्या है इवन है, बराबर। पावर मेरी क्या इवन, तो इवन पावर है तो क्या होगा -1/6, तो +1 मिलेगा, क्लियर। फिर a+b ऑल स्क्वायर के फैक्टर्स यहाँ पे यूज़ करना है, a² + 2ab + b², सेम एज इट इज़ फॉर a-b ऑल स्क्वायर है, तो a² - 2ab + b², सेम फॉर a + b³ के फैक्टर्स, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में आएंगे a - b³ के फैक्टर्स। यू ऑल नो अबाउट दिस फैक्टर्स, क्लियर। तो ये था बेसिक कंसेप्ट जो मुझे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। आगे और थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है Z1 एंड Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तीन मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, तो Z⁻ ऑफ बार इज इक्वल टू क्या होगा Z हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ Z इज इक्वल टू है 2 + 3i, तो इसका Z⁻ क्या मिलेगा, Z⁻ में क्या करना है मुझे इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। जो क्वेश्चन मुझे Z⁻ मिला मुझे उसका अगेन बार फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2 + 3i, तो बराबर। तो Z⁻ ऑफ बार क्या, ये तो मेरा Z हो गया, देन वी कैन से दैट Z⁻ ऑफ बार इज इक्वल टू Z, क्लियर। तो ये है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 + Z2 ऑल बार है तो मैं सेपरेटली दोनों को बार दे सकता हूँ, सेम एज इट इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बराबर। इफ मोड ऑफ Z⁻ इज 0, तो इफ Z इज 0, बराबर, Z 0 होगा तो मुझे उसका Z⁻ भी मुझे क्या मिलेगा 0, क्योंकि क्या है कि Z⁻ इज इक्वल टू क्या है √a² + b², बराबर। तो a² + b² किसी का स्क्वायर तो 0 नेगेटिव, या 0 के अलावा किसी का स्क्वायर 0 पॉसिबल तो नहीं है। दैट्स वे मोड ऑफ Z and माइनस मोड ऑफ Z ऑल आर इक्वल, बराबर, क्योंकि मोड है तो नेगेटिव साइन को भी पॉजिटिव में क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है, क्लियर। नाउ थर्ड थिंग Z इंटू Z⁻ इज इक्वल टू Z मोड ऑफ Z⁻², क्योंकि यहाँ पे ही हमने देखा है मोड ऑफ Z इज इक्वल टू मोड ऑफ Z⁻, तो हम इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ Z⁻ ऑल स्क्वायर, Z² इज इक्वल टू मोड ऑफ Z²। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बराबर। ये सम के अंदर यूज़ करेंगे तो तब ज़्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्लियर। Z1 + Z2 लेस देन और इक्वल टू Z1 + Z2, सेपरेटली मोड ऑफ Z1 + मोड ऑफ Z2, क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं,
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल ऑफ द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, बराबर। क्यों नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि 1/0 हो जाएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बराबर। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z, यू कैन ऑल्सो राइट दैट कि z बार अपन मॉड ऑफ z स्क्वायर, बराबर। दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, क्लियर। एंड मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या है, √a² प्लस b²। a इज अ रियल पार्ट एंड b इज अ इमेजनरी पार्ट। अभी जस्ट हमने देखा कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या है, √a² प्लस b², बराबर। एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है, उसका पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, बराबर। पोलर फॉर्म को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं r cos थीटा प्लस आई sin थीटा के फॉर्म में, बराबर। हियर x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, बराबर। दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ z, वेयर r इज इक्वल टू मोड ऑफ z √a² प्लस b², बराबर। तो कोई भी पोलर फॉर्म दिया है, मतलब आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन और उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, बराबर। तो r की वैल्यू तो हम √a² प्लस b² से फाइंड कर सकते हैं, r इज इक्वल टू √a² प्लस b², बट थीटा की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते। तो थीटा के लिए हमारा अनदर इक्वेशन है, द मॉड्यूलस ऑफ z एंड थीटा इज इक्वल टू क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π2 प्लस और -π2 लेस और इक्वल टू पाई के बिटवीन। तो थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z समझने से पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू तो थीटा है, बट थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू y/x, बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, y/x मुझे यहाँ पे दिया गया है। तो पहले ये देख लेते हैं कि देखो x एंड y दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, थीटा पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में दैट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कि रियल पार्ट इज नेगेटिव एंड इमेजनरी पार्ट इज पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो ये दोनों जो पोर्शन है ना, उसका ऑपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। मीन्स कि देखो थीटा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें माइनस की साइन लग जाएगी। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है तो यहाँ से यहाँ पे सिर्फ माइनस की साइन लग जाती है, बस सिर्फ इतना सा ही चेंजेस होगा। तो थीटा कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको -1 -i के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस आई वाई बराबर फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो फ्रॉम द क्वेश्चन r क्या होगा, √a² प्लस b², अदरवाइज x² प्लस y², आप जो भी समझो वो। तो इसका रियल पार्ट क्या है, -1 का स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट भी क्या है, -1 का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा √2। तो r मिल गया। तो x इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है r cos थीटा, एंड जस्ट अभी हमने देखा x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो x इज इक्वल टू -1/√2 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू -1/√2 sin थीटा, बराबर। तो cos थीटा एंड sin थीटा मुझे दोनों क्या मिल रहा है, नेगेटिव। मीन्स कि रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो मेरा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि x एंड y बोथ आर क्या है, नेगेटिव है, दोनों साइन क्या है, नेगेटिव। दैट मीन्स कि मेरा थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, बराबर। तो पहले tan थीटा फाइंड करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, y/x, दैट मीन्स कि -1/√2 डिवाइड बाय -1/√2, तो ये हो जाएगा 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, 10π/4 हो जाएगा, बराबर। तो देन थीटा इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, -π माइनस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/4। तो 4π - π 3π/4, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z मुझे क्या मिलेगा,
माइनस 3π/4 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, π/4। क्लियर। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड करते हैं। क्लियर। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, बराबर। हाँ, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने फाइंड कर लिया, थीटा फाइंड कर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू हमको तो मुझे साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर इन थर्ड क्वाड्रेंट है, बराबर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है, दो बोथ साइंस आर नेगेटिव, एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव है, बराबर। तो माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू मेरी, थीटा इज इक्वल टू, तो माइनस पाई/4, तो ये मुझे -3π/4 मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू, तो मेरा पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू √2 cos थीटा, दैट मीन्स cos -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4, बराबर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म, बराबर। तो ये वीडियो में हमने सारे बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक चैप्टर देख लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। क्लियर।